एक और यूपी की विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के विधायक हल्ला बोल कर रहे थे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करके अपना विरोध जता रहे थे। वहीं अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। पीडीए रणनीति पर आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने भाईचारा अभियान की शुरुआत की है। समाजवादी समानता भाईचारा रैली को अखिलेश यादव खुद लीड करेंगे और इसकी शुरुआत 29 मार्च को की जाएगी। इसको लेकर क्या प्लान है आगे आपको बताएंगे, लेकिन यूपी विधानसभा में आज जो कुछ हुआ वो पहले देखिए। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ तो फिर सपाइयों ने जिस कदर हंगामा काटा है वो अब सुर्खियों में छा गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण शुरू किया तो तुरंत ही सपा विधायक नारेबाजी करते हुए बेल में आ गए। महंगाई, बेरोजगारी, SIR और UGC समेत अन्य मुद्दों पर जमकर नारेबाजी की गई। हंगामा देखकर सपा विधायकों को राज्यपाल ने खुद टोका और कहा, शांत हो जाइए वरना आप सभी का गला बैठ जाएगा। खास बात ये रही कि सपा के इस पूरे प्रदर्शन में पल्लवी पटेल शामिल नहीं दिखी। वो अपने सीट पर शांत बैठी रही। विधानसभा कैंपस में भी जोरदार हंगामा करते हुए सपा विधायकों ने अपनी मांगे रखी। सपा MLC आशुतोष सिन्हा तो साइकिल से विधानसभा पहुंचे। अपनी साइकिल पर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर लगा रखी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में वाराणसी में लगातार मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, देश की विरासत और महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। आज सुबह जब राज्यपाल विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंची तो भी उनका स्वागत सपाइयों ने नारेबाजी के साथ किया। इस दौरान का CCTV वीडियो सामने आया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी के नेता दिल्ली वालों को सलाम नहीं करते, ना ही नमस्ते करते। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच टकराव है, आखिर विकास कार्य कैसे पूरे होंगे? भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। इनके उत्तर प्रदेश के नेता दिल्ली वालों को सलाम भी नहीं ठोकते, न नमस्ते करते। इनके अंदर ही इतना झगड़ा चल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सदन तो सरकार नहीं चलाना चाहती है। अगर चीन का सवाल है तो 2014 से लेकर के अभी तक भारत का क्षेत्रफल क्या ही बता दे भारतीय जनता पार्टी। 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था? सपा ने 27 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी ने तय किया है कि इस बार चुनावी अभियान की शुरुआत नोएडा के दादरी क्षेत्र से की जाएगी और अखिलेश यादव समाजवादी समानता भाईचारा रैली का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा और हर जगह समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर जनता के बीच पहुंचेंगे। इन रैलियों के जरिए सपा खास तौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां 2022 के चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। यूपी की सियासत में विधानसभा चुनावों से पहले हलचल उस वक्त और भी तेज हो गई जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ाने के संकेत दिए। पार्टी के नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी को खुली चुनौती दी है और कहा है, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। सपा चीफ के निर्देश पर उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महंत शुभम गिरी और उनकी टीम आज बेटी अंकिता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़ी दिखाई दी। अंकिता भंडारी न्याय मंच द्वारा आयोजित महापंचायत में उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। इस महापंचायत में सपा के उत्तराखंड के तमाम नेता पहुंचे और मांग की कि CBI की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। सरकार CBI जांच कराती है तो मैं कहता हूं कि जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है उनकी एक कमेटी बनाई जाए, उसके माध्यम से एक जांच होनी चाहिए। आज लोकसभा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष के लोग चाहते हैं सदन चले। महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से बाजार खोला जा रहा है, जिस तरीके से डील में ढील दी जा रही है, ये सवाल बड़े हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए और किसानों के सवाल पर हमको और सरकार को सफाई देनी चाहिए। आप सोचिए, फीड वहां से आएगा। आपने मिलेट के लिए न जाने कितना प्रचार किया और फिर आप मिलेट्स वहां से मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया में आपने किसी के हुनर को आगे नहीं बढ़ाया, आपने खुद अपने को चमकाया है।
आप कहते थे स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में आपने किसी के हुनर को नहीं आगे बढ़ाया, आपने अपने आप को चमकाया। कहाँ है स्किल इंडिया, कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार? ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना है। अखिलेश बोले कि भाजपा की हर काली करतूत और हर बेईमानी लगातार पकड़ी जा रही है। आप सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत पकड़ी जा रही है, हर बेईमानी पकड़ी जा रही है। आखिर सरकार ईमानदार क्यों नहीं है? आयोग ईमानदार क्यों नहीं है? आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाएं। सिस्टम जितना ही स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। अगर आप सिस्टम को खत्म करें इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं।